आप देखें कुछ लोगों ने पैसा कमाया और मर गए, बहुत माल है उनके पास, अरे बहुत पैसा छोड़ के गए हैं मुखिया जी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकों में जमा किया, इन्होंने प्लाटिंग खरीदी। इन्होंने कहा अपना पैसा बचाना है तो बैंकों में जमा करो, प्लाट में इन्वेस्ट करो। अगर मेरे भाई वो पैसा नहीं बचा, नहीं नहीं नहीं, तेरी गलती है। तू ये जो कह रहा है कि ये पैसा बच गया, नहीं नहीं, वो नहीं बचा तेरा पैसा, कि तूने अपनी गरीब बहन को कुछ नहीं दिया, अपना पैसा बचाया, तेरी गरीब बहन परेशान रही और तूने समझा ये तेरा पैसा बच गया, नहीं बचा। तूने ये समझा कि तू अपने गरीब परेशान भाई को पैसे में मदद न की, हालांकि तू कर सकता था। तूने उसके आंसू नहीं पोंछे, तूने अपने प्लॉटिंग में पैसे खर्च किए और वहां पे इन्वेस्ट किए, तूने अपना पैसा बचाया, पैसा ये नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर ने एक बकरी को ज़िबा करवाया, फिर उसको अल्लाह की राह में बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? एक कटोरी में कुछ बोटियां रखी थी, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह ये बचा है। हुजूर ने फरमाया बचा वो नहीं है आयशा जो ये बच गया है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। ये नहीं बचा जो तेरे पास है, बचा वो है जो गरीबों में खा लिया है। इसका मतलब साफ है, पैसा वो नहीं बचा जिसके प्लाटें और जमीनें खरीदी गई, पैसा वो नहीं बचा जिसको मियां बैंकों में जमा किया गया, बल्कि पैसा वो बचा है जो गरीबों के काम आ गया है, यतीमों के काम आ गया है, मदरसों के काम आ गया है, मस्जिदों के काम आ गया है। लोग कहते हैं कोई पैसा लेके कब्र में नहीं जाता, मगर मैं कहता हूं यकीनन जाता है और जाएगा। वो बंदा जो अल्लाह की राह में लुटाएगा वो बाद में कब्र में जाएगा, उसका पैसा पहले ही जाएगा, उसका पैसा जल्दी बोलो पैसे ही बच पहले ही चला जाएगा। मगर अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, बात फिर वही है मगर सिर्फ सुम्मा के इजाफे के साथ फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी इसका मतलब है फिर। अल्लाह फरमाता है फिर हाँ जान जाओगे, पहले फरमाता है हाँ जान जाओगे, फिर हाँ जल्द जान जाओगे, यानी बता रहा हूं फिर समझा रहा हूं। मौला अली से पूछा गया कि अल्लाह ने ये 2 मरतबा क्यों फरमाया जान जाओगे, तो मौला अली कहते हैं इस वजह से एक मरतबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मरतबा हश्र में हिसाब देना। एक मरतबा बोलो कब्र में हिसाब देना होगा। मौत मोहलत इंसान को न औरतों को देगी, न मर्दों को देगी, न आलिम को देगी, न जाहिल को देगी, किसी को मोहलत नहीं देगी। मौत किसी को मोहलत नहीं देती, न दी है न किसी को देगी। बस जैसे ही मौत आएगी तो तुम भी चले जाओगे और मैं भी। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। लाई हयात आए और कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मेरी तरफ देख मेरे भाई, तू कैसे मरना चाहता है? 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है थिएटर में और उसके बड़े फॉलोइंग है उसकी, मगर आज उसके इंतकाल का दिन है, उसे ये खबर ही नहीं बात। 22 साल का नौजवान मोबाइल अपनी फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की, उसके बाद मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने लगाया ईयरबड्स और फिर तेजी के साथ जैसे आजकल के लड़के करते हैं वो गाना सुनते सुनते जा रहा था। मगर उसको इतनी भी मोहलत उसकी मौत ने नहीं दी कि वो बाइक रोक लेता और वहीं पे जो है वो बैठ जाता और वहीं पे बैठने के बाद वो तौबा कर लेता। नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह का गुटखा पूरे रोड पर फैल गया। पहले उसे मौत आई, उसकी बाइक बाद में गिरी, साइलेंट अटैक आया, मौत ने तौबा की मोहलत न दी। फिर उसका वो चेहरा जो बड़ा हसीन था, जिसके वो एक एक निशान को दिखाता था, सैलून में जाकर के उसके इलाज कराता था, पूरा चेहरा रगड़ गया, उधड़ गया, बेकार हो गया। सड़क पे उसके जिस्म के हिस्से बिखर गए और उसको लोग उठा करके लेके गए पोस्टमार्टम हाउस में। उसकी नाक के अंदर मक्खियां, उसके मुंह के अंदर मक्खियां, थोड़ी देर के अंदर सारा गुरूर खत्म हो गया, सारा घमंड खत्म हो गया, सारा वकार खत्म हो गया, सारा एटीट्यूड खाक में मिल गया और ये मर गया। और इसको ले जाया गया जब पोस्टमार्टम हाउस में। और फिर पोस्टमार्टम हाउस वाले क्या करते हैं कि पहले वो इसको पूरा जो है ना कपड़े उतार देते हैं सारे, मरने वाले के, मर्द हो चाहे औरत, जो अननेचुरल मौत मरता है, जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, उसके सारे कपड़े उतार दिए
गए और उतारने के बाद सारे कपड़े फिर इसके वो लगाते, फिर उसके बाद वो पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब ऐसा नहीं करते हैं। अब उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर जिससे लकड़ी चीरी जाती है वो लगाते हैं यहाँ पे, पूरा कर्र से पूरा ये ऊपर की हड्डियां काट के और ये भेजा को खोल देते हैं और वो अंदर से फिर इसके बाद कर्र से यहाँ से ये फाड़ देते हैं पूरा जिस्म, और फिर उसके बाद ये पसलियां सब काट के अंदर के जो भी उनको ऑर्गन निकालने उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर ये मोटी सुई होती है, उससे ये टांके लगाते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे करके उसके लगा रहे हैं। और लगाने के बाद फिर सर में टांके लगाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर उसको जो है ना काली पन्नी में रख के भेज दिया जाता है। मैंने 2018 में अपने एक पड़ोसी नौजवान को गुस्ल दिया था, मैंने उसका सर उठाया पानी डालने के लिए, तो उसके सर के नीचे मैंने जब हाथ डाला तो उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी, उसका पोस्टमार्टम हो गया था। मैं रोने लगा। एक सामने, क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरता है और मरने के बाद उसका गुस्ल देने के लिए गस्साल उसका हाथ उठाता है तो वो मुर्दा कहता है मुझे जरा आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तेरे हाथ से छूने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजे को लेके चलते हैं तो कहते हैं ओ मुझे लेके चलने वालों जरा हल्के हल्के चलो, मेरे जिस्म को तकलीफ होती है तुमसे। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। हजरत मरियम की मैं पाँव के धोबन के बराबर नहीं हो सकता, मगर सैयदा मरियम की कब्र पे जाके बोले ऐ मेरी माँ मुझे देख, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के फजल से तुझे जिंदा करूँ। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा ऐसा न करना, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उस दर्द का एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, अगर आप थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के डरते नहीं है तो आप महरूम हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं आप, क्योंकि आपके अंदर से डर निकला। डर तो उनके अंदर से निकलता है जिनके अंदर जहालत, जिनके अंदर इल्म हो वो तो डरने वाले होते हैं। कुरान अल्लाह ने फरमाता है नहीं कुरान में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। अब जरा गौर करें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा के इंतकाल का वक्त है, उनका रंग कभी जर्द कभी सुर्ख यानी कभी पीला कभी लाल, कभी होश में कभी बेहोश में, बिल्कुल उनका चेहरे की दाढ़ी सफेद है, बिल्कुल बुजुर्ग है। और इंतकाल के वक्त उनको ये हाल, लोगों ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? कहा इस वजह से डर रहा हूं कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में। तो अबू हुरैरा इस वजह से रो रहा है कि अपने मालिक से अर्ज करता है, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, अब जब मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने मुझ पे फजल न किया, मुझे माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक। सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उमर फारूक आजम, किसी को हजारों साल की जिंदगी मिले और मेरे सैयदना उमर की तारीफ करे तो हजरत उमर की तारीफ का हक नहीं अदा हो सकता। उमर सैयदना उमर फारूक आजम के जब तलवार मारी गई, मेरे आका फरमाते हैं मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। हजरत उमर फारूक आजम की जब चाकू मारा गया, उनका पेट फट गया, वो फिर उसके बाद दूध पिया तो उनकी आंतों के जरिए निकल गया खून में मिलके, तो उन्होंने कहा मेरी मौत का वक्त है, मेरा सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। अब्दुल्ला अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला अपने उमर से, मेरा सर जमीन पे रखो। अब्दुल्ला नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। आखिर उन्होंने जब सर जमीन पे रखा तो नाक रगड़ी सैयदना उमर ने और रोने लगे और कहने लगे मालिक मेरे करीम, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने महबूब के सदके से ईमान वाली मौत मदीने में अता करना। उसका जनाजा उठ के 22 साल के नौजवान का चला गया। माँ रोई हाय मेरा लाल, बहनें रोई और सब रोए, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता, सबके जज्बात एक जैसे नहीं होते। लोगों ने कहा जल्दी करो हमारी दुकानें बंद हैं। जल्दी जल्दी जनाजा उठ गया, उसे दफन कर दिया। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब कबीला बनु नज्जार की तरफ से ऊँटनी लेके गुजरे तो ऊँटनी बेकरार हो गई। हुजूर की आंखों में आंसू। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता नहीं दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्र में अजाब हो रहा है और उसकी आवाजें मुर्दे की मेरी ऊँटनी
कितनी सुन रही है और वो बेकरार हो रही है। कैसे मरना चाहते हो मेरे भाइयों? उसको दफन कर दिया गया, नौजवान को सब मिट्टी डाल के चले गए। मगर मेरे आका के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं जब दफन करके चले जाते हैं लोग तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, कोई साथ नहीं रहता, कोई दोस्त नहीं। सवाल ये है वो जो नौजवान लड़का फिल्म देख के मरा था गंदी, जब उसकी उस कब्र में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो, वो खबरदार है, वो खबरदार है। मतलब क्या है? तेरे मोबाइल पे कोई ऐसा आज तक वीडियो नहीं चला जिससे तेरे रब के इल्म में ना हो, जो तेरे रब ने न देखा हो। कोई मछली किसी भी समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई, इसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है इसकी नियत भी रब जानता है। सुन रहे हैं, इनकी नियत भी जानता है। जो मेरी तकरीर पे ध्यान दे रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो भी मरेंगे। जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मौला अली कहते हैं तू मौत को याद कर फिर भी मरेगा, नहीं याद करेगा फिर भी मरेगा। हाँ, अगर याद करके मरेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्त मौत आएगी। मेरी तरफ देखो, कैसे मरना चाहते हो? हजरत सैयदना, ऐसे तवज्जो करो, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का मुरीद मरने वाला है, आप सूरह यासीन पढ़ रहे, उसने कहा नफरत है मुझे कुरान से। बंद करो, सब पूरा मजमा कहो, औरतें मर, सब औरतें हल्के से कहें और मर्द जोर से कहें माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। उसने कहा कुरान से नफरत है मुझे, बंद करो कुरान। आपने थोड़ी देर के बाद डरते डरते फरमाया बेटे कुरान कलमा पढ़ो, कलमा। उसने कहा कलमे से नफरत है, मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ। गौसुल आजम के परदादा पीर का मुरीद था, मर गया। और मरने के बाद 40 दिन तक लगातार हजरत जुनैद बगदादी रोते रहे, रोते 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 उन्होंने 40 दिन के बाद देखा उसे फरिश्ते घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे हैं। उससे पूछा ये बता तुझे कौन सा गुनाह जहन्नम में ले गया, तेरा ईमान छिन गया, तू बेईमान होके मरा? लगा हुजूर 3 गुनाह करता था जो अल्लाह को इल्म में थे, आप नहीं जानते थे। मेरा पहला गुनाह ये था मैं नमाज कभी कभी छोड़ देता था। दूसरा मेरा गुनाह यह था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। और तीसरा गुनाह यह था कि मेरी आंखें पाक नहीं थीं, मैं कितनी लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। आज जलसों में आकर के फैशनेबल लड़कियों को और देखने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल बर्बाद हो चुके हैं? वो कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा, मुझे अब कोई शफाअत मेरी नहीं कर सकता, मेरा ईमान छिन गया। ओए मेरे भाइयों, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे मरना चाहते हो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी नहीं पढ़ पाओ? बोलो कैसे मरना चाहते हो? क्या कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम्हें लोग कलमा याद दिला रहे हो, तुमने कलमा पढ़ा कितना है, पर कलमे पे सब मरना चाहते, मगर कलमा पढ़ते पढ़ते सोते कितने लोग हैं? जो सोएगा कलमा पढ़ते पढ़ते वही तो मरेगा कलमा पढ़ते पढ़ते। और जो कलमा पढ़ते नहीं, गाना सुनते सुनते सो रहा है, फिल्म देखते देखते सुन रहा है, गाली देते देते सुन रहा है, ईशा की बगैर नमाज पढ़े सो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेईमान होके मरे? कहीं ऐसा तो नहीं उसका अल्लाह उसका ईमान छीन ले? ऐसा तो नहीं कि वो बर्बाद होके मरे? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप सब लोग बताओ कैसे मरना चाहते हो? अरे तुम्हें तो गुस्सा आता है तो जब कोई तुम्हें परेशानी होती है तो तुम तो गाली देते हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त भी उल्टी सीधी बातें करो? नहीं 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 मेरे भाई, ऐसे न मरना कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरना कि तू जब मरे तो जिन्हें कलमा याद ना हो तू उनको कलमा याद दिला के चला जाए। कैसे? ऐसे कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग हैं, वो दुनिया से जाने वाले हैं, उन्होंने मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई। मगरिब की नमाज पढ़ के जब रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा ये बताओ क्या मैंने नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा नहीं नहीं हुजूर, आपने मगरिब की नमाज पढ़ी थी मगर
ईशा की नहीं पड़ी है। कहा मुझे खड़ा करो। 92 साल की उम्र, खड़ा नहीं हुआ जाता, मगर वुजू करवाया। जैसे जैसे वुजू करवाया उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो। बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। फिर कहा लोगों ने हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाने लगे मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज मैं बैठ के कैसे नमाज पढ़ूंगा, मुझे खड़ा कर दो। खड़े हो गए और जब तक खड़े होने की देर थी और जैसे ही खड़े हुए हैं न जाने कहां से ताकत आ गई, न कहां से बाब, जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर वैसे ही ताकत आ गई। फिर आराम से कयाम किया, आराम से रुकू किया, न जाने कौन सी ताकत थी। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, मैंने आराम से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद लेट गए और लोगों से कहा लोगों अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं दुनिया से जा रहा हूं। शेर सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ऐसे जाना कि लोग रो रहे हो मगर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मियां उस बुजुर्ग ने कहा लोगों मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ा, उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा। ये गए वो गए मगर दुनिया को बता के चले गए देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि मैं भूलो हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। लोग रो रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी जाहिर हो रही है, मुस्कुराहट जाहिर हो रही है। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हजरत था। उसी ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। कैसे मरना चाहते हो? इनको भाई को निकलने दो। भाई कहां जा रहे हो? ए भाई कहां जा रहे हो? माशाअल्लाह आपके यहां जलसे बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। दुआ करो कि बरकत वाले भी हो जाए। कैसे मरना चाहते हो नौजवानों? भाई चंदे वालों थोड़ी देर रुक जाओ भाई, अगर हो सके तो आवाजें आएंगी आपकी वजह से। माशाअल्लाह मेरे सारे इम्तिहान ले लोगे आज ही आप। असल में तकरीर मैं तो करता ही हूं मगर सुनने वाले अच्छे हों तो इंसान और अच्छी तकरीर करता है। अब मैं चलिए ठीक है कर रहे हो, औरतों का ध्यान तो भटक ही जाएगा कम से कम। वैसे भी औरतों को तकरीर सुनने की क्या जरूरत है। हमारी बहनों से गुजारिश है आप चंदा दे दें अल्लाह रसूल के लिए, जो भी आपको देना हो मदरसे के लिए। जब मुसलमान लड़कियां 5 और 6 साल की बच्चियां जब डीजे की थाप पर थिरकने लगे आपने मेरे हिसाब से गलत मुकर्रिर चुन लिया। आपको किसी दूसरे मिजाज के इंसान को बुलाना चाहिए था। मैं आपके लायक इंसान नहीं हूं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको तकरीर सुनाने के लायक नहीं हूं मैं। आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब 6 साल की 5 साल की बच्चियां जीन्स पैंट उसकी माएं उनको पहनाएं और वो पहनने लगे, तो सवाल ये है क्या वो बच्चियां कभी नेक औलाद दुनिया को दे सकती हैं? 11 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई 10-11 साल में। मुसलमानों को अभी आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जो गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे बैठ के चली जाए वो किसी गैरतमंद मां की बेटी हो सकती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटे, आप भी बोल सकते हो, सही बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपने आज के दिन रोजा रखना है, आप भी बोल सकते हो। असल में ये बोझ सा महसूस होता है जब कोई आदमी बोलता नहीं ना स्टेज पे, तो लगता है जैसे बोझ है कोई हमारे ऊपर। अब सुनो, तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि जब ये जो मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, बाइकों पे घूम रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या ये सही मानों में मुसलमान है? ये बच्चियां, ये बेटियां मुसलमान हैं जो जलसों में आकर के मेकअप करके आती हैं? क्या लग रहा है आपको? जवाब दो जरा।
सही मानों में मुसलमान है ये लड़कियां जो मुकद्दस हुजूर के जलसे के नाम पर आती हैं और जिनके मेकअप चेहरे पे होते हैं। जवान जवान लड़कियां बिना दुपट्टे और बिना इसके जलसों में घूम रही होती हैं। इल्ला माशाअल्लाह। बताओ क्या ये मुसलमानों की बच्चियां? अगर ये मुसलमानों की बच्चियां हैं तो फिर वो कौन है जिनके बारे में मैं बात बताने लगा हूं? देखो, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मुझे खबर है मैं कि सैयद हूं, मगर एक बात बता रहा हूं, मैं वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले, ये मैं तकरीर हर जगह ये बात तो बयान करता हूं तकरीबन ताकि किसी मेरी बहन के समझ में आ जाए ये बात। मैं ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता मेरे सीने पर रख दिया जाए ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। क्यों? कौन बच्ची? जिन्होंने ये बयान दिया है वो बच्ची कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? का इस वजह से कि जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में घर मलबे बन जाते हैं और मलबों में से लाशें निकलती हैं। मैं ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं हम लोग कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे भूख से मर गए और उन्हें खाने नहीं मिले और उनको ब्रेड तक नहीं मिले। 20 से 25 हजार बच्चे भूख से मरे। हमारे जवानों को उनको कफन नहीं मिले, मगर एक भी लड़की ने ऐसा नहीं किया कि किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो चल मैं तेरे साथ चल रही हूं, मेरी जान बचा ले। नहीं, 70,000 तकरीबन शहीद हुए। हर औरत यही कहती हुई दुनिया से चली गई, ऐ आमना के लाल आप गवाह रहना, जब तक ये जान रहेगी मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कुर्बान रहेगी, जब तक ये जान रहेगी जिस्म का एक एक कतरा हुजूर पर कुर्बान रहेगा। आपकी बेटी का तरीका हमसे छूटने वाला नहीं है। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका का दामन हमसे छूटने वाला नहीं है। सैयदा खतीजतुल कुबरा का दामन हमसे छूटने वाला नहीं है। हमारी बेटियां तो छोड़ चुकी हैं, हमारी बेटियां तो छोड़ चुकी हैं। सैयदना मौला अली कहते हैं, एक हमारे यहाँ शादियां हैं, एक हमारे यहाँ फंक्शन है, हमने तो जलसों तक को भी माज़अल्लाह औरतें और मर्दों के माज़अल्लाह बेपर्दा और घूमने की औरतों की ये एक नई रविश पैदा कर दी। बल्कि वो हुजूर के घर की शादी थी, अल्लाह के पैगंबर के घर की शादी थी, जिस शादी के सदक़े में आज हमारे घरों में शादियां हो रही हैं। अल्लाह का करम है, हुजूर के घर में जो अल्लाह के फजल से शादी हुई है, ऐसी शादी नबियों के बाद ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा नबियों के बाद ना तो बनाया है ना कयामत तक बनाएगा, जैसे अली और फातिमा का जोड़ा। सैयदना अली कहते हैं मेरी शादी हुई, फरमाते जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी दुल्हन को देखा और दुल्हन को देख के मैं अपनी रोने लगा। मेरी बहनें सुनी, तो जब उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं, क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं फातिमा, बात यह है कि मुझे आपकी अजमत को देखकर, आपके हिल्म और बुर्दबारी को देखकर रोना आ रहा है। का क्या मतलब? का जब कोई लड़की शादी दुल्हन बनती है तो उसके दिल में अरमान होता है कि जब वो दुल्हन बने तो एक दो जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं आप दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आपको अल्लाह ने कितना अजीम बनाया है कि जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पर कोई गम नहीं। सैयदना अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ऐ मेरे सरताज, आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत फरमाया था तो कह दिया था, बचपन से समझाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह, जल्दी बोलो, कैसे राजी होता है? जल्दी तो बोलो, सजदों से राजी होता है। अच्छा सुनो, ये जो बच्चे अपनी मां के पेट से पागल होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ। कुछ बच्चे पैदा होते हैं ना मां के पेट से पागल, देखा नहीं है थोड़े से, जिसके घर में एक आदमी पागल हो ना या एक बच्चा मोहताज हो तो वो पूरा घर मोहताजी वाली जिंदगी गुजारता है। आपका घर अगर ऐसा नहीं है तो शुक्र अदा करना चाहिए आपको। मां के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं उन पर रिसर्च हुआ
और उन पर रिसर्च करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, 80% तो इनके बाप ने इनकी मां को टेंशन दी या मारा बीबी को असर बच्चे पे हो गया। औरत जब जाती है मेडिकल के पास मेडिसिन लेने, डॉक्टर के पास, प्रेग्नेंट वुमेन में, हालत हमल में, गर्भ अवस्था में, तो डॉक्टर कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाओगी तो ये असर होगा, ये खाओगी तो ये असर होगा, अगर तुम खाओगी ज्यादा सेब तो इससे आयरन बढ़ेगा, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो ज्यादा आपने बादाम खाने, अच्छा देखें बादाम खाने, और अगर चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो विटामिन सी के लिए नींबू संतरा पीना है, और तुमको जो है वो चाहती हो अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा धूप में बैठना हालत हमल में, और ज्यादा अमरूद का इस्तेमाल करना। अब मुझे आप एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों कि जब अल्लाह का दी बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा?